हेलो फ्रेंड्स, AKTU MBA में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो उसमें सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, जिसका कोड है KMBN 207। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो दो पार्ट में बनाया गया है क्योंकि वीडियो की रिकॉर्डिंग लंबी पॉसिबल नहीं थी, इसलिए इसको दो पार्ट में करा है। यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों मिलेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है मेरी निगाह में। मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर्स में और उसके कैसे आंसर्स लिखें, तो आप अपनी कुछ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन में पहले यूनिट वन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिजिटल मार्केटिंग को डिफाइन करें। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं हिंदी में डिफाइन करने की कोशिश करूँगा जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में भी आ सके। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में है। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम बताएंगे कि इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। और मार्केटिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यूज़ फॉर द कस्टमर्स एट ए प्रॉफिट। और एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि हम वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? तो हम इसमें आंसर दे सकते हैं कि ब्लॉग जो है वो एक तरीके का वेबसाइट ही होता है जो कि किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है और उसको वो किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के बाद में, जो कि वो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, एंड इसको हम वेब ब्लॉग भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डोमेन नेम क्या होता है, व्हाट इज़ डोमेन नेम। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि डोमेन नेम जो है वो किसी वेबसाइट का एक कोई नेम या एड्रेस होता है। जैसे हमने वेबसाइट बना लिया, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाया, अब उसको बनाने के बाद में उसको वेबसाइट को हम एक नेम देना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे डोमेन नेम। अब डोमेन नेम रजिस्टर करने वाला कोई कंपनीज हैं, उन पे हमें जाके सर्च करना पड़ेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर डोमेन नेम जो हम रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट का वो अवेलेबल है या नहीं है। इस तरीके से हम जो नेम देंगे उसको हम डोमेन नेम कहेंगे। एग्जाम्पल हम google.com का दे सकते हैं। फिर आ रहा है व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है? अब वेब होस्टिंग में हम ये बताएंगे इसमें कि जैसे मान लीजिए जो हमने वेबसाइट तैयार करी है, अब वो वेबसाइट तैयार करने के बाद में हम इंटरनेट पे उसको एक प्लेस दिलवाएंगे। उसको जो इंटरनेट पे हम प्लेस दिलवाएंगे जहाँ पर वो अवेलेबल रहेगा, उसको हम प्लेस को वाया रेंट करेंगे, उसको हम वेब होस्टिंग कहेंगे। सो वेब होस्टिंग इज़ लाइक बाइंग और रेंटिंग ऑनलाइन स्पेस फॉर स्टोरिंग फाइल्स ऑफ वेबसाइट विच यू आर डेवलपिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ होस्टिंग्स। तीन तरीके की होस्टिंग्स के बारे में बताइए। तो ये आता है इसमें शेयर्ड होस्टिंग है, वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग है एंड डेडिकेटेड होस्टिंग है। तो इस ये आंसर इसका प्रिपेयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ CMS। CMS की फुल फॉर्म बताइए। तो CMS की फुल फॉर्म आएगी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ CMS। CMS का एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं wordpress.com। wordpress.com यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है, ये सिलेबस में भी है। इसका ये एग्जाम्पल बन रहा है CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन्स। प्लगइन्स के बारे में बताइए, ये क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि प्लगइन्स जो हैं वो भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है हम वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ करेंगे और वो हमें कोई एडिशनल फीचर्स बेनिफिट्स देगा उस वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके, जैसे कि हम टेम्पलेट्स या डिज़ाइंस बढ़िया कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ जाएगा व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा राइट द यूज़ ऑफ एलिमेंटर। एलिमेंटर का यूज़ बताइए। अब एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक एग्जाम्पल है वर्डप्रेस प्लगइन का।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब इसका काम क्या होता है ये भी बताया गया है कि वर्डप्रेस एलिमेंटर जो है वो वर्डप्रेस में हेल्प करता है हमें अच्छी वेबसाइट बनाने में, ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने में। इसमें बहुत सारे थीम्स दिए हुए होते हैं, बहुत सारे आइकन्स दिए हुए होते हैं, उनका हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और एक इम्प्रेसिव हम वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एलिमेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसके बाद में यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आ रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म बताइए, तो इसका आंसर आ जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राइट द मीनिंग ऑफ एसईओ। एसईओ का मीनिंग बताइए, तो यहाँ पर हम ये बताएंगे, देखिए एसईओ एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट कोई अगर सर्च कर रहा है उस चीज़ से रिलेटेड, तो हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर हाई रैंक में आए, इनिशियल पे आए, फर्स्ट पेज पे आए और स्टार्टिंग वाले पोजीशंस पे आए। क्योंकि शुरुआत की जो पोजीशंस होती हैं वो तो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के बाद में मे बी फर्स्ट 2 4 जो है वो एडवर्टीजमेंट होंगे, उसके बाद में हमारी पोजीशन आ जाए। तो इस तरीके से हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं और वो मेथड्स जो होते हैं वो अनपेड होते हैं, हम इसको पेमेंट नहीं करते, ऑर्गेनिक मेथड्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एसईओ वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। ओके, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि आप बताइए भाई ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ में क्या डिफरेंस होता है। तो ये एसईओ को 2 टाइप में बांटा जाता है, और ऑन पेज एसईओ वो होता है जो कि वेबसाइट का ओनर या वेबसाइट का डेवलपर जिसके पास में उसके एडमिन राइट्स होते हैं, वो कुछ टूल्स और मेथड्स लगाता है जिससे कि वेबसाइट अच्छी परफॉर्म कर सके, हायर रैंक में आ सके। उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसकी क्वालिटी को, कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, इस तरीके के मेथड को यूज़ करता है। देन ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो वेबसाइट ओनर और एडमिन के कंट्रोल में इतना नहीं होता है। ये जो है से फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल लिंक्स मींस दूसरी वेबसाइट्स ने कितना आपको लिंक करा हुआ है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और हो सकता है कि गेस्ट ब्लॉग भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आएगा वो ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ में डिफरेंस आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ रीटारगेटिंग। अब रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया है। मींस हो सकता है जैसे हमारी वेबसाइट किसी ने विजिट करी हो, अब जैसे ही वेबसाइट विजिट करके वो हटा है तो हमारा जो सोशल मीडिया पे से फॉर एग्जांपल फेसबुक पे प्रमोशन चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चल रहा है, वो उस वाले पर्सन को टारगेट करने लगेगा। अगर मान लीजिए वो कुछ और कोई वेबसाइट देखेगा तो हमारे ऐड उसको वहाँ पर जाके दिखने लगेंगे। तो इस तरीके के को हम कहते हैं रीटारगेटिंग। ओके, और मुझे लग रहा है आपको शायद ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, यूज़फुल लग रहा होगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और जो सर्कल में उनको भी इसको रिकमेंड करिए, जिससे कि हम और वीडियो इस तरीके के बना सकें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि पीपीसी क्या होती है। तो पीपीसी जो एक टर्म है उसका फुल फॉर्म आता है पे पर क्लिक। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज सीटीए। अब सीटीए का फुल फॉर्म यहाँ पे आएगा कॉल टू एक्शन। ओके, देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट क्या होता है। अब रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए हम गूगल पे के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू कोई अपना एडवर्टीजमेंट बुक करना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव वाला अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं देन हम उसको टेक्स्ट दे देंगे, इमेज दे देंगे, वीडियो दे देंगे, एंड आफ्टर दैट गूगल उसको यूज़ करेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अकॉर्डिंगली। ओके, उसका लेआउट एक्सेट्रा वो डिज़ाइन करके सुटेबल रूप में पुट करेगा। सो इसको हम कहेंगे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। देन इंडेक्सिंग क्या है। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, देखिए सर्च इंजन के जो एल्गोरिदम होते हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और एक लिस्टिंग बनाते हैं जितनी भी ऑनलाइन मटेरियल वेबसाइट्स अवेलेबल रहते हैं। तो जो ये आर्काइव क्रिएशंस होता है एल्गोरिदम्स के द्वारा, बोट्स के द्वारा, उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। फाइन, जिससे कि कोई अगर सर्च क्वेरी करता है तो फिर वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन इजीली वहाँ से निकल के आ जाती है।
थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 2 यूनिट को कवर कर पाए हैं और बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो